वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा फोर्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर है हिंदी का मातृभूमि। जो हमने पीछे वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, तो इस पूरी कविता को हमने पढ़ा था। तो कभी इस कविता में कवि ने मातृभूमि के विषय में चर्चा की है कि कहता है कि भारत जो हमारी मातृभूमि है, जो हमारी जन्मभूमि है, इससे बढ़कर हमारा कोई स्वर्ग नहीं है, क्योंकि यही हमें जो जीवन यापन के लिए जीने के साधन उपलब्ध कराती है और यही हमारा जीने का एक साधन है। कहते हैं कोई धर्म जो देश धर्म है ना, वो ही सबसे बड़ा धर्म होता है। देश धर्म से बड़ा ना तो कोई जाति होती है, ना पाति होती है, ना वही धर्म होता है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी देश धर्म से बड़े धर्म नहीं हैं। यही जो इस कविता में कवि ने समझाया है। तो आज हम इस कविता के क्वेश्चन आंसर फिलअप करेंगे। शब्दार्थ हमने पीछे लेक्चर में होमवर्क के तौर पे कर लिए हैं। तो आज का हमारा क्या है, मैन हमें फिलअप्स और आज करने। किससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो पहला जो मौखिक क्वेश्चन है, इस मौखिक रूप से हमें आंसर देना है इसका, किससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो यहाँ पे आएगा देश धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दुनिया में स्वर्ग कहाँ है? दुनिया में स्वर्ग कहाँ है? दुनिया में स्वर्ग भारत में है। कहाँ में है? कहाँ है? भारत में। देश धर्म से आगे क्या नहीं है? देश धर्म से आगे कोई धर्म नहीं है, कोई वर्ग नहीं है। इस तरीके से हम मौखिक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क्या करना है हमें? सही जो इन चारों में से सही विकल्प है उस पर हमें क्या करना है? सही का निशान लगाना है। तो प्रस्तुत कविता के किसके द्वारा लिखी गई है? प्रस्तुत ये जो कविता है किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर श्याम सिंह शशि के द्वारा लिखी गई है। तो दूसरा है प्रस्तुत कविता में किस विषय पर चर्चा की गई है? प्रस्तुत जो ये कविता, इसमें किस विषय पर चर्चा की गई है? मातृभूमि। किस पे चर्चा की गई है? मातृभूमि की कलकल में बहता पानी सबका एक है। किसकी कलकल में पानी बहता पानी सब एक है? नदियों। क्या आएगा यहाँ पे? नदियों। यहाँ पे क्या आएगा? नदियों। नदियों की कलकल में बहता पानी सब एक है। तो नेक्स्ट है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। जो कविता की पंक्तियां हैं हमें दे रखी हैं, आगे दो दो शब्द लिख रखे हैं हर पंक्ति के। तो मैं कविता में से देखकर इन पंक्तियों को पूरा करने, ये आप खुद करोगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या स्वर्ग मातृभूमि से बढ़कर है? क्या स्वर्ग मातृभूमि से बढ़कर है? स्वर्ग मातृभूमि से बढ़कर नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? स्वर्ग मातृभूमि से बढ़कर नहीं है। नदियों के पानी से कौन सी आवाज आती है? नदियों के पानी से कलकल की आवाज आती है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? नदियों के पानी से कौन सी आवाज आती है? नदियों के पानी से कलकल की आवाज आती है। तीसरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में कोई फर्क नहीं है। कविता की किस पंक्ति में कहा गया है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में कोई फर्क नहीं है, यह कविता की तीसरी पंक्ति में कहा गया है। किस पंक्ति में कहा गया है? तीसरी पंक्ति में कहा गया है। कविता की प्रथम दो पंक्तियां लिखिए। हमें कविता की प्रथम दो पंक्तियां लिखनी है। तो प्रथम दो पंक्तियां कौन सी है? मातृभूमि भारत से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है, देश धर्म के आगे कोई धर्म नहीं है। तो ये दो पंक्तियां जो इस कविता की प्रथम दो पंक्तियां हैं, ये हमें इसके आंसर में लिखनी है। नेक्स्ट, अब हम कुछ व्याकरण का एक क्वेश्चन है। भाषा की बात, लैंग्वेज में जो व्याकरण का क्वेश्चन निकल के आता है, क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चले वे क्रिया कहलाते हैं। कौन से शब्द क्रिया कहलाते हैं? जिन शब्दों से हमारे कोई भी काम के होने या करने का पता चलता है वो क्रिया कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमें दिया है साहिल पत्र लिख रहा है। तो इसमें क्रिया कौन सी है? लिख रहा है। यह क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया। तो निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्दों को छांटकर लिखिए। तो हमें इन वाक्यों में से हमें क्या करना है? क्रिया के जो शब्द हैं उन शब्दों को हमें छांट कर यहां पे लिखना है। तो क्या है? लिखेंगे पेड़ों से पत्ता गिर रहा है। पत्ता क्या कर रहा है? पत्ता
गिर रहा है, तो ये क्रिया है, गिर रहा है। इस ख में राधा खाना बना रही है, तो इसमें क्रिया क्या है, खाना बना रही है। इसमें गिर रहा है, इसमें खरीद रहे हैं, इसमें दौड़ रहा है। तो ये चारों जो शब्द हैं, ये जो क्रिया शब्द हैं, इनको हमें यहाँ पे लिखना है। तो आप इसको समझकर जो मैंने बता दिए, यहाँ से लेकर गिर रहा है, ये जो शब्द है क्रिया है, ये क्रिया है, ये क्रिया है, ये क्रिया है। तो हमें निम्नलिखित शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखने हैं, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो वाणी, वाणी का जो पर्यायवाची जो समानार्थी है वो क्या होगा, स्वर या स्वर और आवाज। तो इस वाणी का क्या बोलेंगे हम, एक तो स्वर आएगा और एक क्या आएगा, आवाज। दूसरा नदी, नदी एक होता है सरिता, एक होता है तटीनी। चांद, चांद का हम क्या बोलेंगे, चांद का होता है मयंक और सोम। क्या होता है, मयंक और सोम, ये दो इस चांद के समानार्थी शब्द हैं। फिर है पर्वत, पर्वत का समानार्थी क्या होता है, हिमालय या गिरीश। क्या होता है, हिमालय, गिरीश। इस प्रकार से हम इनके समानार्थी शब्द। तो आज का हमारा 4th क्लास की हिंदी का होमवर्क यही रहेगा। जो हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं उनको कॉपी पे राइट करना है, लर्न करना है अच्छे से, और टेस्ट के लिए भी तैयारियां रखनी है, क्योंकि हर सैटरडे हमारा टेस्ट होता है, उसके लिए भी तैयारियां रखनी है। तो आज का हमारा होमवर्क ये रहेगा। थैंक यू।